हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। पावर अप के एपिसोड नंबर 10 के साथ हाजिर हूँ। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा चलकर स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो मास्टर लिन होते हैं वो फैंग को अलग जगह पर लेकर आ गए होते हैं और फैंग की बात सुनकर मास्टर लिन बोलते हैं, हाँ तुमने बिल्कुल सच कहा। और बोलता है, मुझे नहीं पता कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, लेकिन मुझे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। खैर उस बात को छोड़ो, लेकिन ये भी बात सही है कि आपने मेरे डिसिबल मेरे स्टूडेंट की जान बचाई है भाई की। अगर उस समय पर आप वहां पर नहीं होते तो वो मारा जाता। तभी जो फैंग होता है मन में सोचता है, बोलता है, ओह ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि किसी ने इसको नहीं बताया कि जो भाई को जो चोटें लगी थी वो मेरे कारण लगी थी। और जो मास्टर ली होते हैं वो उससे बोलते हैं, मैं आपको सच बताऊं फैंग, तो मैं ये चाहता हूँ कि उस बच्चे को आप इस क्लैन से बाहर लेकर चले जाएं। जिसको देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है और मन में सोचते बोलता है आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी जो मास्टर ली होते हैं वो उससे बोलते हैं, मैंने उसे बहुत ज्यादा हिंट्स दी थी, लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड करा जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं है और मेरी हिंट को कभी नोटिस ही नहीं किया। और बोलते हैं उसके टैलेंट के साथ उसे बेटर क्लैन मिल जाएगा और उसे बेटर ट्रेनिंग मिलेगी। और तभी जो फैंग होता है वो उससे पूछता है मास्टर ली से, आखिरकार ये इस 1000 ऑटमन वैली में कैसे ज्वाइन हुआ। तभी जो मास्टर होते हैं वो उससे बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा सिंपल है। और बताता है कि जब मैं भूखा था, मतलब एक समय की बात है, जब मैं माउंटेन में घूमने के लिए गया था तो ये बच्चा वहां पर भूखा तड़प रहा था, इसलिए मैंने उसे कुछ खाने के लिए दे दिया और तब से ये मुझे फॉलो कर रहा है। और इसने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी 1000 ऑटमन वैली को देने के लिए बोल दिया है। ये सबसे ज्यादा बेस्ट है, ये मेरे लिए अच्छा होगा कि वो वापस ना आए। हमारी जो यंगर जनरेशन है वो इसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, वो अभी भी इम्प्रूव नहीं हुए हैं और ऐसा भी पॉसिबल है कि वो कभी भी इम्प्रूव ना हो। वो सिर्फ यहाँ पर रहकर अपने टैलेंट को बर्बाद करेगा। तभी जो फैंग होता है वो मास्टर ली से कहता है, मास्टर ली आपको इतना ज़्यादा डिस्करेज नहीं होना चाहिए, आपको अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। आखिरकार जो फ्यूचर है उसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। और उसकी तरफ मुड़ते हुए मास्टर ली बोलते हैं और उसके पास आते हुए बताता है, आखिरकार किसको सबसे ज़्यादा फायदा होगा जब 1000 ऑटमन वैली एक ही रात में पूरी तरीके से टॉप से आखिरी पर आकर गिर जाए और फिर अचानक से वो कैसे इस 1000 ऑटमन वैली को बढ़ने देंगे। और फैंग भी समझ जाता है जुआवू स्टेट। और तभी जो मास्टर ली होते हैं वो फैंग से बोलते हैं, धीरे बोलो, यहाँ पर जासूस हैं जो हमारी बात को सुन रहे हैं। तभी फैंग मन में सोचता है, बोलता है, क्या यहाँ पर जासूस है? और बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है। तभी जो फैंग होता है वो उससे बोलता है, मास्टर ली आखिरकार जो जोनवू स्टेट के लोग हैं उन्होंने क्या उनसे स्किल का इस्तेमाल किया। और बताता है, मेरे पास तरीका है तुम्हें पता लगाने का और बताने का कि किस तरीके कहाँ पर स्पाइस छुपे हुए हैं। और दोनों के दोनों खुश होने लगते हैं, अजीब से चेहरा बनाने लगते हैं। और मास्टर डी उसे बोलते हैं, अच्छा तो तुम 1000 ऑटमन वैली के मडी एरिया में जाना चाहते हो? और वो हंसते हुए बोलता है, फैंग 1000 ऑटमन वैली और फैंग का स्पेशल रिलेशनशिप है। और हंसते हुए बोलता है, मास्टर ली सच में एग्री हो गए। और मन में सोचते हुए बोलता है, अब मैं यहाँ पर रुकूंगा और 1000 ऑटमन वैली के स्टूडेंट के साथ कम्पीट करूंगा। और हंसते हुए मन में ही बोलने लगता है, शायद ऐसा भी पॉसिबल है कि मुझे कुछ एट्रीब्यूट लाइट भी मिल जाए। तभी जो मास्टर ली होते हैं वो फैंग से बोलते हैं, मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इस 1000 ऑटमन वैली को छोड़कर चले जाओ। यहाँ पर और परेशानियाँ खड़ी करना बंद करो, इनोसेंट जिंदगियाँ चली जाएंगी इस 1000 ऑटमन वैली में। तभी जो फैंग है वो उनसे चिल्लाते हुए बोलता है, मेरे पास सच में प्लान है। तभी जो मास्टर ली है अपनी तलवार निकालता है और बोलता है, जो वर्ड्स हैं वो प्रूव नहीं करते हैं कुछ भी। और उससे बोलते हैं, चलो मेरी स्वॉर्ड को पता लगाने को, तुम्हारे पास सच में स्किल्स हैं या नहीं है। और सीधा उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और फैंग उसके अटैक को डॉज कर देता है और बहुत ज़्यादा सरप्राइज और बोलता है कितनी ज़्यादा पावरफुल स्ट्रेंथ है इसकी। और कहीं और जाकर गिरता है और फैंग भी अपने जोश में आ जाता है और सीधा उस पर अटैक करता है फुल पावर के साथ। उसकी इतनी पावर होती है कि जो मास्टर ली के हाथ की जो तलवार होती है वो उनके हाथों से छूट जाती है और सीधे दूर आकर गिरती है, जिसको देखकर मास्टर ली बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं और उनको बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई होती है। और फैंग उससे बोलता है, हे मास्टर ली आखिरकार अब आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? और बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उसके कांपने लगता है हाथ और बोलता है, कितनी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ है इसके बच्चे की। और मास्टर ली बोलते हैं, जो चेंगाई ने मतलब बाई चेंगाई ने उससे बोला वो वाकई में बहुत ज़्यादा सच है, तुम्हारी स्किल्स के साथ ये प्रूव होता है कि तुम डाउ स्टेज रियलमी पर हो। और बोलता है, लेकिन मैं तुम्हें पहले एक बात बताना चाहता हूँ, 1000 ऑटमन वैली के साथ जो करंट सिचुएशन है अभी, ये विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है कि सडनली कोई आ जाए और मदद करे हमारी इस तरीके से। और बोलता, अगर तुम सच में मेरे मदद करना चाहते हो तो अपने प्लान के बारे में मुझे बताओ। और कुछ अजीब चीज़ें खड़ी होना स्टार्ट हो जाती हैं और कुछ मिरर से जनरेट होने लगते हैं। और जो मास्टर ली होते हैं वो फैंग से बोलते हैं, ये डिवाइन स्वॉर्ड तुम्हारे
असली इंटेंशन तुम्हारे प्लान के बारे में मुझे बताने में मदद करेंगे। तभी जो फेंग है मन में सोचते हैं बोलता है घबराते हो, मैं सच में इस सेंचुरी वैली की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने एट्रीब्यूट्स पावर के बारे में रिवील नहीं कर सकता। और तभी जो फेंग है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है प्रीमेवल की, और लोटस जनरेट हो जाता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। और जो उसका जो मिरर होता है जिससे जिससे जो मास्टर डी होता है उसका सच्चाई का पता लगाने के लिए वो पूरी तरीके से तबाह हो जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है फेंग को, जिसको देखकर मास्टर डी बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं। और मास्टर डी कहते हैं क्या ये क्या है, कितनी ज़्यादा ग्रेट स्ट्रेंथ है, और उनके मुंह से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। और बोल में ही बोलते हैं इसने मेरे मैजिकल स्वॉर्ड को ऐसे ही तोड़ दिया। तभी जो फेंग होता है वो बोलता है ओह ये रहा मेरा लाइट एट्रीब्यूट, अच्छा तो ये ऐसी बात है। और मन में बोलते हैं अच्छा तो ये है वो सुपर नेचुरल पावर बिग वर्ड स्वॉर्ड आर्ट। और वो उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। और ये वही टेक्निक है स्वॉर्ड हार्ट, एक बार इसको कल्टीवेट कर लो तो वो तुम्हारी पर्सनैलिटी को चेंज करना स्टार्ट कर देता है। और तभी जो फेंग है वो स्माइल मारते हुए बोलता है मतलब मास्टर फेंग, अगर आप सच में फाइट करना खत्म हो गया हो आपका तो क्या हम आगे की बात करें, अब ये मेरा टर्न है। और वो अजीब सा स्माइल मारने लगता है। और उसकी आंख देखकर जो मास्टर ली होते हैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं क्या इसकी आंख, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो मास्टर ली का अटैक ही फेंग वापस से उसी पर अटैक कर देता है। और जो फेंग होता है वो मास्टर ली से बोलता है आपको इतना ज़्यादा सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, ये है रियल स्वॉर्ड हार्ट टेक्निक। तभी हमें दिखाया जाता है कोर्टयार्ड एल्डर ली का। और मन में सोचते भाई बोल रहा होता है आखिरकार वे अभी तक वापस क्यों नहीं आए। और मन में सोचते बोलता है हे भगवान, जो मास्टर फेंग है सीनियर फेंग है वो थोड़ी मर्सी दिखाए हमारे मास्टर ली पर। तभी जो उसके पास आती है और बोलती है मैं बहुत ज़्यादा भूखी हूँ, यहाँ पर कैंटीन कहाँ पर है। और जो भाई होता है अपनी सोचों में खोआ हुआ होता है और मन में सोचता है बोलता है ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा चिंता में हूँ। और पीछे जो चिल्ला रहे होते हैं मैं भूखी हूँ भूखी हूँ भूखी हूँ भूखी हूँ। और जो भाई होता है मन में सोचते बोलता है मुझे सच में जाकर चेक करना चाहिए। और वहाँ से जाना स्टार्ट कर देता है और जियो को इग्नोर मार लेता है। और जियो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है पीछे। तभी एक बंदा उस पर हंसते हुए बोलता है ये वही बाई चेंगहाई नहीं है जो जिसने मिशन के साथ गड़बड़ी की थी। तभी सिक्स एल्डर के ये ही नाम से आ जाता है और वो बोलता है इसके पास अभी भी इतनी हिम्मत है कि ये आसपास वैसे ही फिर रहा है और दूसरों से मिल रहा है। और जो भाई होता है उससे बोलता है मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे तुम जैसे लोगों से बात करने का टाइम नहीं है मेरे पास। तभी जो बंदा होता है यही वो उससे बोलता है सर नेम भाई तुम अभी बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो। और उससे बोलता है ये काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है, जो स्विंडलर है मुझे डर है वो अभी तक मारा जा चुका होगा। और बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। सीनियर फेंग कोई स्विंडलर नहीं है। तभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं और बोलने लगते हैं सीनियर ब्रदर भाई और सीनियर ब्रदर ये यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। हेड एल्डर और सिक्स एल्डर बिल्कुल पानी और आग की तरह है और पीछे से जो चिल्ला रही होती है मुझे खाना चाहिए मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है, कैंटीन कहाँ पर है मुझे बता दो। तभी जो बाय वो यही होता है वो बाय से बोलता है बाय तुम इतने ज़्यादा सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे नहीं हरा सकते। जब तुम ट्रेजर को खोजने के लिए यहाँ से निकल गए थे तब मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। क्या तुम इस स्पिरिचुअल व्हील को नहीं देख सकते, मेरी जो पावर है अब एलिमेंट्री रियलमी पर है। और बोलता है ये आज मैं तुम जैसे कचड़े को यहाँ से साफ कर दूंगा और इस जगह को क्लीन करूंगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कोई उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारता है। तभी जो जुओ होती है हमें जुओ को दिखाया जाता है वो ये को पीटना स्टार्ट कर देती है और बोलती है आखिरकार यहाँ पर कोई भी मेरी बात को क्यों नहीं सुन रहा है। और बहुत ज़्यादा भड़क जाती है और अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और बोलती है समवन कोई मुझे यहाँ पर बताओ आखिरकार कैंटीन कहाँ पर है। और उनको बहुत ज़्यादा पिटने लगती है और सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं क्या 8 स्पिरिचुअल व्हील। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और तो और कमेंट करके जरूर बताइएगा आप सभी को सीरीज कैसी लग रही है। और हाँ लाल कलर के बटन को दबा दो, मुझे नहीं पता कैसे दबा रहे हो, अगर नहीं अच्छी लग रही हो तो साफ साफ बता दो, मैं दूसरी सीरीज उठा लूँगा। लेकिन ऐसा मत कहना कि मतलब चैनल अच्छा नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, आप सीधे बता दो सीरीज अच्छी नहीं है तो बंद कर देंगे, दूसरी स्टार्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ प्रॉब्लम आ रही तो ये बता सकते हो, बस ये मत करो कि डिसलाइक करके चले जाते हैं कुछ लोग। खैर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।